Hello student, class 12, open your book accountancy, chapter number 3, admission of a new partner. Today topic, accounting treatment of goodwill and capital. अब क्वेश्चन नंबर 31 देखें बुक में। ए एंड बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एज ए न्यू पार्टनर फर्म में इंटर कर रहा है जिसमें 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है। ही एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी हिज शेयर यानी 1/4 का 1/5 पोर्शन ए दे रहा है और बाकी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो टोटल जो है ए और बी से ही लेना है। तो आपका ए से दिया हुआ है कि किस रेशियो में लेना है, तो रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो कौन जो है प्रोवाइड करेगा, बी। तो वो 1/4 में से आप जो है ए के पोर्शन जो सेक्रीफाइस करेगा माइनस कर देंगे। इस तरीके से बी का सेक्रीफाइस पता लग जाएगा। गुडविल ऑफ सी एडमिशन टू बी वैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका क्या सेंस हुआ कि गुडविल की वैल्यू दी नहीं गई है, उसे हमें कैलकुलेट करना है सेकंड चैप्टर में जैसे हम लोग कैलकुलेट किए। इसका फार्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो फर्म की गुडविल होगी और फर्म की गुडविल का 1/4 पोर्शन कौन पे करेगा, सी। अब इसको वैल्यूएट करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिसके बेस पर आप उसे कैलकुलेट करेंगे। ये 4 ईयर की प्रॉफिट दिया है और एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिया है, जिसको एडजस्ट करने के बाद आप जो है एवरेज प्रॉफिट और फिर उसके बेस पर कैपिटलाइज वैल्यू और कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए देखिए ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू दिया है। तो कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके कैपिटल इम्प्लाइड निकाल देंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया है 12%। सी ब्रिंग इन 1,25,000 फॉर हिज कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल कितना दे रहा है 1,25,000, बट इज़ अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन गुडविल कैश नहीं देने पर आपको थर्ड जो है सिचुएशन में आपको बताया गया जब कैश नहीं लाएगा तो न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो सी करेंट अकाउंट और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी, उसको कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कोई भी ट्रीटमेंट गुडविल का करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करने के लिए और गुडविल को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग क्या निकाल लें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आप देखें ए एंड बी जिनका ओल्ड रेशियो क्या रखा हुआ 3:2, 3/5, 2/5। उसके बाद सी जो नया पार्टनर है उसका रेशियो क्या दे रखा है 1/4। नीचे आपको बता रखा है पहले ही कि सी जो एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम ए। तो ए एक्वायर फ्रॉम ए से एक्वायर कर रहा है, यानी ए क्या किया, सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। और उसका शेयर कितना है 1/4। तो 1/5 इंटू 1/4 इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/20, यानी 1/20 जो है ए से वो गेन कर रहा है और जो बी से जो एक्वायर करेगा यानी बी सेक्रीफाइस जो करेगा 1/4 में से 1/20 क्या करिए माइनस। टोटल जो है सी का 1/4 होना चाहिए, जो 1/20 किससे ले लिया है ए से, तो बी से कितना लिया वो इसमें से माइनस कर दीजिए 4/20। इस तरीके से आपका ए का सेक्रीफाइस, बी का सेक्रीफाइस और ए एंड बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/20 to 4/20 क्या आ जाएगा 1:4। ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसके बगैर जो है आप गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, जब हम लोगों ने सेक्रीफाइस निकाल लिया तो न्यू रेशियो भी निकाल लें। तो ए का न्यू रेशियो निकालने का तरीका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग। 3/5 ये ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस 1/20 कर रहा है, उसको माइनस कर दीजिए 11/20। बी का न्यू रेशियो निकालना है 2/5 ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो कितना है 4/, न्यू रेशियो निकालना है तो
न्यू रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। अब आप देखें, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे आपका न्यू रेशियो। ओल्ड कितना है 3/5, इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया 1/20, उसके माइनस कर दें ये आ जाएगा। बी का न्यू रेशियो निकालना, ओल्ड रेशियो 2/5 है, सेक्रीफाइस इन्होंने कितना किया 4/5, माइनस कर दिए, ये न्यू रेशियो हो गया। और सी का ऑलरेडी 1/4 है, लिख दीजिए तीनों, 11/20, 4/20, 1/4 एलसीएम लेकर ये आपका नया रेशियो आ जाएगा। अब दूसरी चीज़ है गुडविल वैल्यूएट करना। अब गुडविल को हम लोग वैल्यूएट करते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन जो एबनॉर्मल गेन और प्रॉफिट का, उसे एडजस्ट करना। जस्ट रिवर्स, लॉस हमेशा जो है प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, लेकिन एबनॉर्मल की कंडीशन में उसे ऐड। गेन प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, लेकिन एबनॉर्मल गेन अननेसेसरी इंक्रीज करता है, इसलिए उसे रिवर्स यानी उसे माइनस कर दिया जाएगा। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन में देखते रहें, क्योंकि जो है यहाँ पे पूरा स्क्रीन में आपको दिख नहीं रहा। तो प्रॉफिट फॉर 2014 का क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 50, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए। और 15 का प्रॉफिट जो है 1,20,000 दिया है, जिसमें गेन दिया हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये रूटीन इनकम नहीं है जो आपके प्रॉफिट को अननेसेसरी बढ़ाया है, इसलिए उसे क्या करिए एबनॉर्मल गेन करके इसे माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी 80। अब 2016 में देखिए लॉस दे रखा है, तो लॉस है, तो लॉस को ब्रैकेट साइन में डिनोट कर लीजिए। अब उसके बाद नीचे कह रहा है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, ये आपके लॉस को और इंक्रीज़ करता है। तो नॉर्मलाइज करने के लिए इस 50,000 एबनॉर्मल लॉस को क्या करिएगा ऐड। अब इन दोनों के साइन को देखें, ये माइनस साइन 60 और जो है ये 50, तब भी आपका बैलेंस कितना बचेगा 10,000 माइनस साइन में, वो लिख दिया जाएगा। फिर लॉस 2017 का कितना दे रखा है 1 लाख, और जो है रिटायरमेंट जो है रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है आपका 1,50,000 है, वो आपका ये रिटायरमेंट कंपनसेशन जो है वो आपका क्या है कि एबनॉर्मल लॉस है, जो आपके लॉस को और इंक्रीज़ किया है, इसलिए इसे क्या कर लीजिए आप ऐड कर लीजिए 1,50,000, ये इसमें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस साइन में प्लस साइन ज़्यादा है, इसलिए वो लिख दिया जाएगा। फिर प्रॉफिट आपको 2018 का दे रखा है 1,90,000, उसमें कोई जो है चेंजेस नहीं करना है। इस तरीके से ये 5 ईयर की प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, ये टोटल प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 360 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 72,000। और कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए क्वेश्चन में देखें एसेट्स 7 लाख दिया हुआ है, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ 2,20,000 माइनस कर दिए 480, ये कैपिटल इम्प्लाइड। हमने आपको फार्मूला बताया था कि गुडविल ऑफ फर्म जो है कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। इस फार्मूले को मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल रखा है 72,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12 दिया है क्वेश्चन में। ये करने के बाद इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 6 लाख। और कैपिटल इम्प्लाइड ऑलरेडी आपको 480 है, वो कैपिटल इम्प्लाइड लिख देंगे। अब 480 उसमें से माइनस कर दीजिए, फर्म की गुडविल कितनी आ गई 1,20,000। ये 1,20,000 फर्म की गुडविल है। और नया पार्टनर क्योंकि 1/4 शेयर के लिए फर्म में इंटर कर रहा है, तो इसका 1/4 हिस्सा यानी कितना होता है 30,000, वो एज ए जो है अमाउंट ऑफ गुडविल वो जो है उससे चार्ज किया जाएगा। अब इसके लिए जनरल एंट्री आप देखें, इसमें 2 एंट्री की जाएगी। एक वो जब वो कैपिटल लाएगा, ये देखें जब वो पार्टनर कैपिटल लाएगा तब क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,25,000, ये आप लिख दोगे। दूसरा है क्योंकि कह रहा है कि ये अमाउंट ऑफ कैपिटल लाने, अमाउंट ऑफ गुडविल जो है लाने में
वो जो है अनेबल रहा है, यानी उसका अमाउंट ऑफ गुडविल जो है उसके कैपिटल से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो उस सिचुएशन में एंट्री होती है न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर कौन है, सी, इसलिए सी इज करेंट अकाउंट डेबिट टू, और सैक्रिफाइस कौन किया था, ए और बी ने किया है, तो 2 एज कैपिटल 2 बीज। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, वो कितना आया था 1:4। तो इस 30,000 को इस रेशियो में बांट लेंगे, 6 लाख और 24,000 आए। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। में देखें पी, क्यू और आर, ये जो है 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 एंड 2 है। एस एडमिट कर रहा है और वो जो है एस ब्रिंग इन 30,000 एज हिज कैपिटल। कैपिटल के लिए कितना दे रहा है 30,000, और एस इंटाइटल 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसे प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाएगा 1/5। अब आप देखें 1/5 इससे जो दिया जाएगा वो जो है पी, क्यू, आर तीनों से क्या करेगा, इक्वली जो है गेन कर रहा है, यानी गेनिंग रेशियो जो होगा क्या होगा 1:1:1। अब गुडविल ऑफ फर्म इज टू बी वैल्यूएटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 एवरेज प्रॉफिट, यानी इसमें भी गुडविल की वैल्यू क्लियरली दी नहीं है, उसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ 4 ईयर की प्रॉफिट दे रखा है, और एक चीज़ जो कह रहा है जो मेन है वो एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी था, जब वो कैश नहीं देगा तब उस सिचुएशन में न्यू पार्टनर यानी एस करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, पी, क्यू एंड आर कैपिटल कर दिया जाएगा। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, आपको जब सारे जो है एंट्रीज बताए गए थे तो उस वक्त बताया गया था कि आपको जब अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल अपीयर हो तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्लोज करते हैं। अब क्लोज की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब आप देखें सबसे पहले अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाए, तो यहाँ देखें आपको 4 ईयर की जो प्रॉफिट दी है 32, 38, 35 और 31,000, इनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दें तो एवरेज प्रॉफिट कितना आता है 34, और जिसे कितने ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट 3 ईयर से कह रहा है, तो गुडविल ऑफ फर्म 34,000 इंटू 3 टोटल कितना हो जाएगा 1,02,000। ये फर्म की गुडविल है, और जिस रेशियो में फर्म में इंटर करेगा जितना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट वो पाएगा उतना अमाउंट ऑफ गुडविल का फुल जो है वो पे करेगा। अब 1,02,000 का 1/5 आपका कितना होता है 20,400, ये वो कैश दे या उसके कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि ये कैश नहीं दे रहा, इसलिए ये अमाउंट उसके कैपिटल से चार्ज करेंगे। अब आइए एंट्री देखिए, कैपिटल तो वो कैश देगा ही देगा, उसके लिए देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, उसने कितना कैपिटल लाया है 30,000, कितना कैपिटल लाया 30,000, तो ये बैंक डेबिट टू एस कैपिटल कितना लिख दिया जाएगा 30,000। और क्योंकि ये गुडविल कैश नहीं दे रहा है तो उस कंडीशन में न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग, तो न्यू कौन है एस है, तो एस करेंट, और टू सैक्रिफाइस तीनों इक्वली कर रहे हैं तो पी, क्यू और आर कैपिटल लिख दिया जाएगा। और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1:1। टोटल जो इसका शेयर ऑफ गुडविल था 20,400, इसको 3 से डिवाइड कर दिए 6,008 तीनों जो है ये अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। और इसके अलावा एक और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक, तो जब बुक में अपीयर है तो इसे तुरंत आप क्लोज करेंगे। अब गुडविल क्योंकि एसेट्स है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और जब उसे क्लोज किया जाएगा तो उसे जस्ट रिवर्स यानी उसे क्या कर देंगे आप क्रेडिट। और क्योंकि ओपन किसने किया था पुराने पार्टनर, उसका बेनिफिट अगर वही पाए हैं तो बियर भी कौन करेगा वही, क्योंकि इसके लिए नया पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो उस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट क्यू कैपिटल और आर जो ओल्ड पार्टनर है
टू गुडविल। और ये हमेशा जो बैलेंस शीट का कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो गुडविल हो, चाहे कोई रिजर्व अनडिवाइडेड प्रॉफिट या कुछ भी होगा, वो आगे हम लोग देखेंगे, वो हमेशा जो है किस रेशियो में बांटा जाएगा, ओल्ड रेशियो। 50,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हम देखें कि एक्स वाई जेड जो है पार्टनर हैं, और ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए 1/2, 1/3 और 1/6 ये दिया हुआ है। और उसके बाद वो एडमिशन ए को दे रहे हैं पार्टनरशिप में, जिसको 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिसके लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। वैसे तो पार्टनर एक्स वाई जेड हैं, लेकिन एक्स को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है उसको इक्वली कौन दे रहे हैं, एक्स एंड वाई। इसलिए जो भी अमाउंट ऑफ गुडविल नया पार्टनर देगा उसकी बेनिफिट इक्वली एक्स एंड वाई ही अपने कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। और उसके अलावा देखो, इज़ टू ब्रिंग इन 50,000 फॉर हिज कैपिटल और 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। ए पेड इन हिज कैपिटल मनी, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ही कुड नॉट ब्रिंग इन ओनली 25,000। अब यहाँ पर जरा सा देखें कि तो कह रहा है कि 50,000 कैपिटल और 20,000 अमाउंट ऑफ गुडविल ये तय हुआ है एडमिशन के लिए। वो कैपिटल का पैसा तो दे रहा है, लेकिन साथ में ये कह रहा है कि ही कुड ब्रिंग इन ओनली 15,000, यानी 20,000 गुडविल का पैसा जो है उसके लिए सिर्फ कैश ये कितना दे रहा है, 15,000 दे रहा है, यानी 5,000 कैश नहीं दे रहा। वो पैसा उसके कैपिटल अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। अब आइए, इसमें जो है गुडविल के ट्रीटमेंट में गुडविल ब्रिंग इन कैश वो भी ट्रीटमेंट है, और जब डज नॉट ब्रिंग इन कैश, ये दोनों को मिक्स करके एक ही क्वेश्चन में जो है मिलाकर जो है दिया गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करें कि रेशियो निकाल लें, नया रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसके थ्रू सारे ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इससे और बेटर समझने के लिए ये जो गुडविल का ट्रीटमेंट इन्होंने दे रखा था कि एक पार्ट ऑफ जो है गुडविल कैश दे रहे हैं और एक पार्ट ऑफ कैप जो है गुडविल कैश नहीं दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या एंट्रियाँ बनती हैं और उसको किस तरीके से बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब आप देखें, when new partner bring in some part of goodwill in cash and remaining does not pay in cash। सम पार्ट कैश दे रहे हैं और सम कैश नहीं दें, तो इसको आप दो हिस्से में देखें। जब अगर वो क्या करता है, वो कैश देता है, तो कैश जब देता है तो आप दो एंट्री करते हो। पहला, जब प्रीमियम ऑफ गुडविल आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये आप कर लेते हो। दूसरे पार्ट में जब वो कैश नहीं देता है तब आप क्या पढ़े हैं कि न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यानी दो ही तरीके से अमाउंट ऑफ गुडविल चार्ज किया जाता है, या तो वो कैश देगा और कैश नहीं देगा। तो कैश देने पर ये दो एंट्री है, और कैश नहीं देगा तो वो अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने कैपिटल में तो ट्रांसफ़र करेंगे ही, क्रेडिट करेंगे ही, और वो पैसा कैश ना देने पर उनके कैपिटल से चार्ज करेंगे, और चार्ज करने पर उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दें। अब आप इन दो एंट्रियों में बी और सी को अगर आप देखें तो एक चीज़ इसमें कॉमन है, वो क्या है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर भी सेक्रीफाइस, दोनों कॉमन है। तो इन दोनों एंट्री का कंबाइन एंट्री हम कैसे बना सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम एंट्री है, तो एक बार टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ट्रीट कर। क्वेश्चन में ज़्यादातर इस एंट्री को करने के बाद दूसरी एंट्री ये कर दी जाती है, दोनों को सेपरेटली नहीं किया जाता है, क्योंकि दो बार उसे डिस्ट्रीब्यूट करना इनकन्वीनियंट होता है
इसलिए इन दो एंट्री के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखें, ओल्ड रेशियो 1/2, 1/3, 1/6 दे रखा था, वो आप इसे नोट कर लें। ये 3/6, 2/6 एलसीएम जब आप ले लेंगे तो 3/6, 2/6, 1/6 ये इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा। ए जो आ रहा है पार्टनर 1/6 उसको दिया जा रहा है, और इस पोर्शन को सिर्फ जो है ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ कौन दे रहा है? एक्स दे रहे हैं, यानी 1/12, और उतना ही कौन देगा? वाई देगा। तो दोनों की सेक्रीफाइसिंग 1/12, 1/12 कितना हो गया? 1:1। ये इनका सेक्रीफाइसिंग, इसी रेशियो में गुडविल को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। न्यू रेशियो देखें, 3/6 इनका ओल्ड रेशियो है, उसमें से 1/12 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। y का न्यू रेशियो निकालना है, ओल्ड 2/6 है, उसमें से 1/12 इसको माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा। z कोई चेंजेस नहीं हुआ है, 1/6 है, यहाँ पर भी कितना रहेगा? 1/6 रहेगा। और आपका जो x आया है उसका पोर्शन कितना है? 1/6। तो आप देखें 5/12, 3/12, 1/6 और नए वाले का 1/6 एलसीएम लेके ये नया रेशियो आपका आ जाएगा। अब हम लोग जनरल एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए देखिए, सबसे पहले पार्टनर क्या लाया? कैपिटल। तो कैपिटल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 50,000 ये लाया, उसको लिख देंगे। इस 20,000 अमाउंट ऑफ गुडविल के लिए सिर्फ कैश कितना लाया? 15,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये कितना लिख दिया? 15,000। इसको दोनों एंट्री को कंबाइन भी आप कर सकते हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल करके आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपको हमने रूल में बताया था, ये देखें पहली एंट्री तो ये कर दिया गया। अब दूसरी एंट्री, ये दो एंट्रियां ना करके ये आपको एंट्री बताया कि न्यू प्रीमियम फॉर गुडविल और न्यू पार्टनर करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। अब यही जो है चीज़ यहाँ पर की गई। प्रीमियम फॉर गुडविल ये अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, और जो अमाउंट ये कैश नहीं दे रहा है 5,000 वो किससे चार्ज किया जाएगा? करेंट अकाउंट से। तो एस करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, कितना? 5। टोटल मिलाकर उससे कितना पैसा लेना है? 20,000। इस 20,000 अमाउंट ऑफ गुडविल को इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना आ जाएगा? 10,000। ये क्वेश्चन एक दो बार इसे जो है वीडियो को जो है बैक करके इसको अच्छे से देख लेंगे। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में आप देखें, ये भी क्वेश्चन इसी पर बेस है, इसलिए इसको हम लोगों ने चुना है। अब देखें, ए एंड बी आर पार्टनर है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3। और जो है सी एडमिट हो रहा है 3/10 पोर्शन के लिए, यानी नया पार्टनर का रेशियो कितना है? 3/10, विच ही टेक 210 फ्राम ए, 110 फ्राम बी। साफ साफ 210, 110 दोनों दे रहे हैं, अगर दोनों को ऐड करें जितना ए और बी देंगे उतना किसका हो जा रहा है? सी का। इट मीन्स कि 2/10, 1/10 ये इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब आप देखें, एंड ब्रिंग 1,50,000 एज प्रीमियम इन कैश आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 390। यानी जो है कह रहा है कि जो नया पार्टनर है 150 प्रीमियम कैश ला रहा है, कितने शेयर ऑफ गुडविल के लिए? 390 देना था, टोटल 390, जिसका 150 वो कैश दे रहा है, यानी 240 वो कैश नहीं दे रहा है, जिसे उसके कैपिटल से करंट अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो वो एंट्री नहीं की जाएगी। अब उसके बाद जनरल एंट्रीज करना है और ए बी सी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। अब आप देखें, पहली एंट्री जब वो कैश में प्रीमियम कितना ला रहा है? 150, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ? 150। इस अमाउंट को अगर किस रेशियो में ये आपस में बांट लेंगे, इसको जो है, जो आपको हमने बताया है,
ये ट्रीटमेंट जो एंट्री का हमने आपको बताया था, जो पोर्शन कैश लाएंगे तो बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये एंट्री करेंगे। और जो कैश नहीं लाएंगे उसके लिए अलग ये एंट्री, और अगर चाहें तो इनको मिक्स करके कंबाइन करके ये एंट्री बना सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन में देखें, ये पहले जो है एंट्री के थ्रू जो है इन्होंने किया है, जो कैश ला रहा है 1,50,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लिख दिया 1/1,50,000। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 2/10, 1/10 क्या आएगा 2:1। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एस कैपिटल और बीस कैपिटल 2:1 में बांट लेंगे, ये हो जाएगा। ये दोनों एंट्री हो गई। अब जो है रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, अगर 390 में से 150 कैश दिया तो 240 जो है 1000 जो है इन्होंने कैश पे नहीं किया, जिसके लिए ये एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर करंट, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी। अब आप देखें सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 240 है, उसको जो 2:1 में 160 और 80 इस तरीके से कर लें। और चाहें तो एक कंबाइन एंट्री सेकंड और थर्ड को मिलाकर आप इस तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब आप देखें ये अमाउंट जो 150 है वो लिख दिया, करंट अकाउंट का कितना है 240, ये दोनों डेबिट, और ये जो है ए का जो अमाउंट है आपका कितना 1 लाख, और यहाँ पर कितना 160। अगर इन दोनों को ऐड करें 260, वो डायरेक्ट जोड़ के यहाँ लिख दिया गया। इसका 50, इसका 80, कितना हुआ 130। इस तरीके से कंबाइन एंट्री कर सकते हैं आप। सिर्फ कितनी एंट्री के थ्रू, ये बीच की एंट्री हटा के ये 3 एंट्री के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व। ओके।